ट्रैक की स्पर्धा शुरू हो रही है और 10,000 मीटर पुरुषों का फाइनल शुरू हो गया है। कुल मिलाकर 14 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। शुरुआत हुई है और अभी ज्यादातर ग्रुपिंग्स में आपको नजर आएंगे। जैसे जैसे लैप्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन इस समय जो सबसे आगे चल रहे हैं वो हैं सावन बरवाल। अपने प्रदर्शन से प्रभावित करें। इस समय सावन बरवाल सबसे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे जो हैं वो किरण मात्रे हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं। 29 मिनट 16.49 सेकंड का उनका पर्सनल बेस्ट और सीजन बेस्ट भी है। 2023 के इंडियन ग्रां प्री के विनर रहे हैं। तो कड़ी टक्कर सावन बरवाल और किरण मात्रे के बीच। और अब जो टॉप 2 और टॉप 3 के बीच है मिलिंद, वो फासला तकरीबन 100 मीटर के आसपास नजर आने लगा है। यहां से तो गोल्ड और सिल्वर की लड़ाई काफी रोचक नजर आ रही है। भले ही ये दोनों लीड पर हैं, लेकिन इनमें से और ये ग्रुपिंग है टॉप 3 के बाद की। ये ग्रुपिंग इस समय टक्कर हिमाचल प्रदेश बनाम महाराष्ट्र की है। खेल की तरह पसंद करते हैं, चाहते हैं कि उनका नाम हो, वो कहानी एक अलग है मिलिंद। और खेल के जरिए घर चलाना, कितना संघर्ष, ये भी कहानियां भारत में हैं और इस कहानी के सफल उदाहरण हैं किरण मात्रे। बिब नंबर 250 हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल इस समय आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जो सबसे आगे हैं। और इनके और किरण मात्रे के बीच अब जो डिस्टेंस है, Anand, if you go back to the history of the names, as far as India is concerned, why do we talk about the world? Because we have produced some wonderful runners. Look at Bahadur Prasad, the great Bahadur Prasad. And here they are once again, still going through the motions of the 10,000 meters. नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड टूटने के करीब है। 28 मिनट 54.29 सेकंड का रिकॉर्ड स्टेक पर है। क्या यहां सावन बरवाल एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर हैं? लेकिन सावन बरवाल ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है बल्कि नेशनल गेम्स का नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। और ये है वो फाइनल टाइमिंग, 28 मिनट 49.93 सेकंड की टाइमिंग। सावन बरवाल नेशनल गेम्स का नया रिकॉर्ड, गोल्ड मेडल। And the lineup once again for you: Sanjivani Yadav, Maharashtra; Sonika, Haryana. The 11 starters in the women's 10,000 meters. Madhuri A. Singh. आशा के अनुरूप शुरुआत यहां पर महाराष्ट्र की संजीवनी जाधव की तरफ से हुई है और संजीवनी जाधव इस समय लीड कर रही। बहुत अर्ली स्टेज है ये 10,000 मीटर रेस की। पूरी तरीके से यहां पर धूप खिली हुई। दूसरे पोजीशन पर कविता यादव हैं इस समय उत्तर प्रदेश की। वही कहानी यहां भी दोहराई जा रही है। यहां संजीवनी जाधव और अंकिता ध्यानी टॉप 2 में हैं। और बहुत सारे हमारे दर्शक ये जानकर सुखद आश्चर्य में पड़ेंगे कि संजीवनी जाधव जो भारत की टॉप लॉन्ग डिस्टेंस की रनर हैं, शुरुआत उन्होंने रेसलिंग से की थी और कुश्ती के दांव पेच उन्होंने कई राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में अपनाए। लेकिन फिर उनके कोच को समझ में आया कि कुश्ती से ज्यादा ये कहीं और निखर सकती हैं। तो क्या कविता यादव उस प्रदर्शन को दोबारा यहां पर दोहराने में कामयाब होती हैं? ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ग्रुपिंग्स काफी बिखर गई हैं और थर्ड पोजीशन इस समय काफी कांटे की टक्कर वहां नजर आ रही है। लेकिन इस समय सबकी नजरें संजीवनी जाधव पर। लैप बचे हैं 2 और नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड टूट सकता है। दूर हैं इस समय संजीवनी जाधव और सेकंड्स बढ़ते हुए कम से कम यहां से तो अब लग रहा है कि नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला है, लेकिन गोल्ड मेडल जरूर उनके तरफ जाता नजर आ रहा है। सीजन बेस्ट से भी दूर रही हैं संजीवनी जाधव। बढ़िया कोशिश की गोल्ड मेडल की तरफ आगे बढ़ती हुई। और अंकिता ध्यानी पर नजर रखिए, बहुत पीछे हो गई हैं वो। संजीवनी जाधव अब फिनिशिंग लाइन की तरफ आगे बढ़ती हुई। गोल्ड मेडल निश्चित तौर पर उनका होगा, लेकिन जो नेशनल रिकॉर्ड बनने की उम्मीद थी वो नहीं बना। कोई बात नहीं, ये चैंपियन एथलीट ने संजीवनी जाधव बनी है 10,000 मीटर महिलाओं की रेस की गोल्ड मेडलिस्ट।
athletes for your discus throw. Bib number 200 from Haryana, Seema 443 of Punjab. वोमेन का डिस्कस थ्रो अभी कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। 443 पंजाब की अमानत कंबोज 2020-24 के एशियन जूनियर सिल्वर मेडलिस्ट रही है। क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता है तो हर खिलाड़ी चाहता है कि वो अपना क्षमता की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो करे। जो ये देखिए कितना सुंदर उनका स्टार्टिंग कंटिन्यूएशंस और उसकी जो अंतिम जो 200. सीमा जो स्टार खिलाड़ी है सबसे यहाँ पर और ऑल इंडिया टॉप लिस्ट में वो 8वें नंबर पर है और 2020-24 में वो 1 नंबर पर है। Probably her leg did cross the circle, did it? We can't be sure, but the throw 48.65 meters, that was her first throw. Bhavna Yadav of Delhi. 1.5 turns, and there she throws the discus. Have a look at this replay. Beautiful stance, beautiful drive, and there you go. That discus landed. Karman Singh and Kerala's Alex P. Thankachan. राजस्थान की तरफ से 2 खिलाड़ी, कर्नाटका की तरफ से और दिल्ली की तरफ से 1, पंजाब की तरफ से 1, केरला की तरफ से 1 और सर्विसेज राजस्थान और हरियाणा की तरफ से 2-2। Gagandeep Singh of services 542, his personal best. In comes Nirbhay Singh, Haryana. What can he do? The discus goes and static, and yes, have a look at this. On one leg, that is where you get the maximum energy. And a good throw in the end, Anil. Representing Kerala now. Here comes the grip. Now the swing. The spin, the drive and the release. ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड। 542. Can hear the shout out there from काफ़ी इफ़ेक्टिव। और एक चीज़ और देखने को मिली, चाहे वो कोई थ्रो, डिस्कस थ्रो हो या 319. Alex of Kerala, Khelo University silver medalist in 2024. With that throw. Red flag being shown out there for Alex. पर खेलों में अगर इतने ज़्यादा रेड फ्लैग्स अगर मिलते हैं तो एकाग्रता Silver medalist 2024. His last throw of the dice. That's the swing. In comes the spin. The release. थी उनको, मगर डिस्टेंस कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। ऊंचाई का कोई महत्व नहीं है, मुख्य बात है कि वो लैंड का। Gagandeep Singh of the services. That throw. Gagandeep Singh with the gold medal, 55.01 meters. Nirbhay Singh of Haryana coming in second, being awarded the silver medal, 54.07. Alex Thankachan of Kerala. मिला है। शुरुआत होती हुई महिलाओं की 1500 मीटर रेस के फाइनल की। So yes, just how fast that these girls will depend on various factors. The level of power. Will Diksha be pushed by some of the others, including
the other favorite out here, KM Chanda, Amandeep Kaur. लेकिन इस शाम में गर्मा गर्मी ट्रैक पर बढ़ रही है। Absolutely hot out here. Absolutely. दीक्षा जरूर अपनी बढ़त थोड़ा पीछे चली गई हैं। अमनदीप कौर पंजाब की इस समय लीडिंग पोजीशन पर हैं, लेकिन केएम दीक्षा ठीक उनके पीछे। शायद ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अमनदीप कौर ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। 2024 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट उनके पीछे हैं। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर केएम दीक्षा। अब इसके बाद सिर्फ 400 मीटर की दूरी बच गई है। उनके टैंक में उतनी ऊर्जा बाकी है। क्या गजब की बढ़त! क्या केएम दीक्षा वहां से वापसी कर पाएंगी? लेकिन यहां पर केएम चंदा फिनिश लाइन की तरफ आगे बढ़ती हुई। टफ फाइट, केएम दीक्षा दूसरे स्थान पर आने की जद्दोजहद में। लेकिन क्या बात है, दिल्ली की केएम चंदा ने सबको पीछे छोड़ते हुए महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। 4:17.72. It's not a meet record because KC Rodakutti's record of 14.46. The winners together in the front of the podium for official photograph. हर घड़ी प्रयास में आगमन की आस में मेजबान आज उत्तराखंड ये। शुरुआत होती हुई पुरुषों के 1500 मीटर फाइनल की। Surely the tactics of all these, including the defending champion Ritesh Ohri, will be to hold on to the title which he won 2023 in Goa at the Bambolim Stadium. That was once again a fascinating event out there. Looking over his shoulder there, the boy from the services. This is once again a close bunch, early leader. Will he be able to maintain that? We saw earlier on Amandeep Kaur taking that lead along with KM Diksha, but we got a stunner coming up. पंजाब के हर्षदीप सिंह इस समय सबसे आगे चल रहे हैं और उनके ठीक पीछे सर्विसेज के यूनिश शाह। और अगर यूनिश की बात करें तो ये जो बंच है जिसमें सभी एथलीट दौड़ रहे हैं, सीजन बेस्ट सबसे बढ़िया उनका रहा है। 3 मिनट 41.32 सेकेंड की टाइमिंग रही है उनकी। भी एक लैप बाकी है और उत्तराखंड का समर्थन देखिए राम सिंह के लिए। ये टॉप 3 आखिरी के 400 मीटर बाकी हैं। We got under 300 meters to go as they come to the place where it all started off. Yunusa of the SSCB still maintains that. Are we going to have Uttarakhand pipping him towards the end, like we saw earlier on in the women, where it was the girl from Delhi, KM Chanda. This is the place where KM Chanda came from nowhere. Yunus is being pushed there. Ram Singh, Uttarakhand. Ram Singh, Uttarakhand is what the crowd out here is chanting. Close on his heels. Is this the place where he might turn round? Oh, there he is. There he is. रितेश ओहरी पिछले बार के नेशनल चैंपियन, इस बार फिर गोल्ड मेडल बरकरार रखने का संघर्ष चलता हुआ उनके और यूनिस शाह के बीच। रितेश ओहरी, यूनिस शाह बिल्कुल नेक टू नेक, लेकिन बाजी मारेंगे यूनिस शाह। So the services. Winners together in the front of the podium for official photograph. Welcome back to Action. We are here in the men's team event, and right now we are bringing you action from the Powell Horse 38th National Games men's team gymnastics event taking place. And we are at the Bhagirathi ground. And on the vault is Punjab right now, trying to stick that landing.
and really good. Slightly twist at the landing, but what an aggressive approach to the vault. Adit back in for his second attempt. Oh, lovely. Lakshya Sharma of 103 of Delhi on the Powell horse. Beautiful there, avoiding the contact on the handlebars. And we get this brilliant view of the eye that he forms and gets the dismount as well. 103, Lakshya Sharma. Let's move on to some action from our gymnast from Chhattisgarh. Adari Naveen, and he will be on the steel rings. Very demanding, especially on those arms. Gets the eye. There's no shake there. Good couple of movements. And has the strength to hold the T as well beautifully. Back to the eye again, gets a couple of rotation. Will be now planning his dismount and almost nails it. Just takes a step. Keeps his footing. He will be happy with himself. 102, Adari Naveen of Chhattisgarh with that performance. And there we go, bringing you some action from the high bar now. Moving on to Team Punjab. Vikram Mandro. Nice and clean, trying to generate some speed. Reverse. And had too much of forward momentum on the dismount and had to take a tumble there. And he still has a smile on his face. 139 from Punjab. Shaprit Singh decides to opt out, and if you're wondering why some of these players decide to opt out, it's because the judges will be taking the top 3 scores and with the intention of completing his routine. He has a heavily bandaged left elbow. Sri adjusts himself, will be planning his dismount and gets it slightly wrong with his weight towards the back. Absolutely exhausted after that attempt. और शमीम, पहला मुकाबला उत्तराखंड की टीम पे नजर डालेंगे। आरती, अंकिता, वर्तिका, वीना, गुलशवा, साथ ही साथ हेमा, ज्योति, केश, आशा और खुशी, ममता और सिमरन कप्तानी कर रही इस टीम की अहम खिलाड़ी है मणिपुर की टीम। और इस तरह से खेल की शुरुआत। कई प्लेयर हैं जो हॉकी की अगर बात करें, इस समय खेलो इंडिया के मंच से आई है, शुरुआत कर रही है इस समय मैच की। जर्सी नंबर 2 इस समय मणिपुर के लिए शुरुआत की है इस समय सोनिया देवी ने। सोनिया देवी भी एक अहम खिलाड़ी इस टीम की। मणिपुर वाइट कलर की अगर बात करें ड्रेस में है, जो राइट से लेफ्ट की तरफ अटैक कर रही है मणिपुर की टीम। मणिपुर के लिए देख सकते हैं दीना देवी, नोरेम,
ने बॉल का नियंत्रण अपने पक्ष में रखा। इस समय शानदार तरीके से शुरुआत की कोशिश इस समय हो रही है। पॉइंट्स टेबल में बात करें पुल बी में उत्तराखंड 5वें पायदान पे है, मणिपुर 4थे पायदान पे है। मौका यहाँ पे उत्तराखंड के लिए बहुत खूबसूरती के साथ, ओहो फ्लिक किया और इसी के साथ उत्तराखंड ने शानदार शुरुआत कर दी है। इस समय क्या जबरदस्त गोल किया उत्तराखंड की टीम ने। यहाँ पर मणिपुर को मध्य रेखा से दाएं फ्लैंक से गलत पास दे बैठी, गेंद चली है पूजा के पास, पूजा ने बॉल को, और यहाँ पर हुटर बजता हुआ पहला क्वार्टर का खेल खत्म हुआ। पहला गोल किया था यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तराखंड के द्वारा, लेकिन 1 मिनट के अंदर वापसी की यहाँ पर मणिपुर ने, क्या जबरदस्त वापसी की मणिपुर। यहाँ पर दूसरा क्वार्टर शुरू हो गया है। दोनों टीमों की जिक्र करें, मणिपुर ने पहला मुकाबला ड्रॉ खेला था मिजोरम के खिलाफ, 2-2 गोल की बराबरी। वहां लीली चानू और पिंकी देवी ने गोल किए थे टीम की कैप्टन ने। और उत्तराखंड ने पहला मुकाबला गंवाया था झारखंड से 2-0 से, लेकिन बहुत अच्छी चुनौती पेश की थी पहले मैच में अपने। और पॉइंट्स टेबल में मणिपुर अभी 4थे पायदान पे है पुल बी में। मौका यहाँ पे बहुत खूबसूरत, क्या शानदार, और पेनल्टी स्ट्रोक हो सकता है मणिपुर के पक्ष में। पेनल्टी स्ट्रोक का इशारा आया है, फिलहाल पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए तैयार होती हुई, और इसी के साथ गोल करके यहाँ पे बढ़त बना ली है इस समय मणिपुर ने शानदार अंदाज में। 2-1 की बढ़त, 2-1 की लीड इस बीच। और वापस इस बीच बॉल पे कंट्रोल देख सकते हैं इस बीच, और हुट्टे की आवाज आती हुई दूसरे क्वार्टर की समाप्ति हुई है। 2 क्वार्टर की समाप्ति के बाद 2-1 की लीड इस बीच अगर बात करें। So what is going to happen? Well, in the third quarter and the fourth quarter, with a wonderful pitch view, 2 goals lead here for Manipur, and Uttarakhand with the 1 goal stays 1 goal behind as well. Third quarter, which is begun here, and in the com box, it's Arbaz Khan along side with me. इस वक्त मणिपुर ने आक्रमण को तेज कर दिया है उत्तराखंड के विरुद्ध। डी के ऊपर अभी भी खेल होता हुआ उत्तराखंड के डी के ऊपर, और यहाँ पर गेंद आई है सुमन देवी थॉमसन के पास, और ये गोल होता हुआ नीतू कुमारी ने इशारा किया। यहाँ पर तीसरा गोल होता हुआ मीना, यहाँ पे मणिपुर ने तीसरा गोल डाल दिया है। Match scores: Manipur first quarter 1, Uttarakhand 1, and the second quarter Manipur got with 1 more goal lead, and the third quarter with us 1 more goal that came off. 3 goals now for Manipur has the big lead. चौथा क्वार्टर यहाँ पर अब शुरू होने को है। मणिपुर ने यहाँ पर आक्रमण तेज करके अपनी अग्रता भी हासिल कर लिया है। 1 के मौका लिया, अब 3 गोल से आगे चल रही है इस वक्त। इस पुल में झारखंड जो बहुत अच्छी स्थिति में है अपने मुकाबले जीत करके, और मिजोरम की टीम दूसरे पायदान पे, झारखंड टॉप पे है। तो कहीं ना कहीं अगर शमीम यहाँ पे मणिपुर बड़े अंतर से जीतेगी तो थोड़ी बहुत संभावना इनकी हो सकती है। वाह क्या कहने, बहुत ही शानदार तरीके से डिफ्लेक्शन कमाल की, और ये बहुत ही शानदार यहाँ पे गोल एक और अर्जित किया है मणिपुर ने। 11 मिनट 55 सेकेंड्स के आसपास का खेल शेष है। लगातार डिस्कशन वहाँ पे चल रहा है, और ये है इस समय देख सकते हैं कोच नजर आ रही है मणिपुर की, और जर्सी नंबर 15 बॉल को इंजेक्ट करने पहुंच रही है। इस बीच सालोनी पिखवाल बहुत अहम खिलाड़ी हैं। गोलकीपर पे निगाहें रहेगी, देखना होगा गोलकीपर INB चानू है, देखना होगा, सुंदरता के साथ किया है कोशिश, यहाँ पे उत्तराखंड ने गोल कर दिए हैं। क्या शानदार तरीके से अद्भुत प्रयास किया उत्तराखंड ने, पहले इंजेक्ट किया, फिर स्टॉप, फिर ड्रैग, और फिर गोल पोस्ट के अंदर बेहतरीन ड्रैग यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए तो जो देखिए किस तरह से गोल हुआ, बहुत सुंदर प्लेसिंग यहाँ पर, ड्रैग। उसके बाद जर्सी नंबर 16 ने यहाँ पर, सिमरन सिंह ने यहाँ पर बेहतरीन प्लेसिंग की, और ये मौका हाथ से निकला यहाँ पर मणिपुर के हाथ से। अब यहाँ पर हुटर बजने की तैयारी, अंतिम सांसें ले रहा है चौथा क्वार्टर का, किसी भी समय हुटर बज सकती है। फिलहाल यहाँ पर उत्तराखंड के खिलाड़ी के पास बॉल, समान डायगोनल पास साथी खिलाड़ी के लिए, और यहाँ पर हुटर बजता हुआ अभियान खत्म हुआ यहाँ पर उत्तराखंड का, और जीत यहाँ पे बाजी मारी यहाँ पर मणिपुर की टीम ने। और देख सकते हैं दोनों टीमें दस्तक दे रही है। ऑरेंज कलर की जर्सी में टीम नजर आ रही है, ऑरेंज ग्रीन में मध्य प्रदेश, और उनका सामना वेस्ट बंगाल से हो रहा है। और ये नजर डालते हैं बंगाल की टीम पे, अनीशा है, अंजना है टीम की कप्तान, देवांगी, लीली, नमोनी, साथ ही साथ मैक्सिमा, पिंकी,
स्टार खिलाड़ियों से सुसज्जित टीम है। मध्य प्रदेश का लाइनअप है आशमीन, कोच ऐश्वर्या, भूमिका, रितिका, अंजलि, कंचन, करिश्मा कप्तान। बड़ा मुकाबला है। मध्य प्रदेश की टीम में कई इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं जो जूनियर इंडिया के लिए खेल चुकी हैं। करिश्मा यादव, इशिका चौधरी जैसे खिलाड़ी, भूमिका, संस्कृति शर्मन डिफेंस लाइन में, यानी कि निगाहें रहेगी इस टीम पे। और दूसरी तरफ भी कम नहीं है टीम। कप्तान अगर देखें अंजना डुंगडुंग शानदार प्रदर्शन करती आई हैं। दोनों मुकाबले में गोल किए हैं अपने शुरुआती मैच में। क्रिस्टन टोपो के पास बॉल, डी के अंदर घुसती हुई यहाँ पर अच्छा पास, एक मौके को तलाश रही है बंगाल की टीम। और यहाँ पर और जी हाँ, इस समय पेनल्टी कॉर्नर का इशारा, शिवानी शर्मा का इशारा आया इस समय पेनल्टी कॉर्नर का। यकीनन तौर पे अब वहाँ मध्य प्रदेश को डिफेंस करना होगा इस कॉर्नर को। देखिए किस तरीके से पेनल्टी कॉर्नर दिया गया। जर्सी नंबर 4 प्रीनी कंदीरी इस वक्त इंजेक्ट के लिए तैयार। निगाहें गोल पोस्ट के ऊपर, यहाँ पर मध्य प्रदेश को जेट किया, यहाँ पर गोलकीपर ने बचाया। याशिका भदौरिया ने अच्छा बचाव किया। खूबसूरत बंगाल आक्रमण पे मध्य प्रदेश को डिफेंस करना होगा। हालांकि ये पहले क्वार्टर की हुटे की आवाज इंगित करती हुई और पहला क्वार्टर 0-0 स्कोर लाइन। खेल फिलहाल यहाँ पर शुरू होता हुआ दूसरा क्वार्टर का। बंगाल के खिलाड़ी के पास बॉल, सेसना होरो के पास बॉल, धीरे धीरे बॉल को निकालने की कोशिश मध्य प्रदेश के खिलाड़ी स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर, लेकिन बॉल नियंत्रण वापस। अच्छा डिफेंस स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर बंगाल की टीम का नजर आया। वापस मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बॉल को ट्रैप की खूबसूरती के साथ। नीलंजनी राय आज मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन में अच्छा कार्य कर रहे नीलंजनी, लेकिन यहाँ पे शिवानी शर्मा का इशारा आता हुआ वापस नजर डालेंगे। आक्रमण बिल्ट की थी, क्या कुछ हुआ यहाँ पे। जर्सी नंबर 3 मौजूद थी और यहाँ पेनल्टी कॉर्नर मध्य प्रदेश के लिए मिला है। और गोलकीपर पे निगाहें रहेगी प्रमिला कुमारी जो कि गोलकीपर हैं बंगाल के। इस समय नीलंजनी राय का इंजेक्शन मौजूद यहाँ पे, स्टीट लिया, शानदार डिफ्लेक्शन और मध्य प्रदेश ने पहला गोल कर दिया। इस समय शानदार अंदाज में ये गोल नजर आया एमपी के लिए। खूबसूरत वेरिएशन के साथ गोल यहाँ पे, कमाल का। इस समय देख सकते हैं नीलंजनी राय का बात करें, इंजेक्शन खूबसूरत, जर्सी नंबर 5 और आखिर में ये टच खूबसूरत अंदाज में डिफ्लेक्शन। जर्सी नंबर 5 के बाद यानी मौजूद थी करिश्मा यादव टीम की कैप्टन, और आखिर में क्या शानदार डिफ्लेक्ट किया वहां पे और 1-0 की बढ़त मध्य प्रदेश ने अर्जित की है। शानदार हॉकी देखने को मिल रही है। ये दोनों टीमों के लिए तीसरा मैच है। दोनों टीमों ने पूल ए में 2-2 मैच जीते हैं। हुटे की आवाज आती हुई दूसरा क्वार्टर खत्म हुआ और 2 क्वार्टर की समाप्ति के बाद 1-0 1-0 की लीड। The third quarter so far. Moreover, moving up and forward. West Bengal again with the ball position. 38th National Games Uttarakhand women's hockey. Right into the striking circle. There is no one to go for it. Goes for the hit as well. But there's been a defense. Number 1, Yashika Bhadoria, Madhya Pradesh goalkeeper. Can she stop the coming over? And she has stopped it. And she has made some wonderful move here. Yashika Bhadoria stops the penalty stroke attempt here. Beautiful. सुष्मिता पन्ना जैसे नंबर 12 ने क्या बेहतरीन यहाँ पर पेनल्टी स्ट्रोक लगाया था, लेकिन याशिका भदौरिया का उतना ही बढ़िया बचाव। गजब का यहाँ पर आज। That's a goal. That's a fantastic goal. Has come through the time. It's very tough to stop. And from the left flank, it was a good move. Indeed, a good strike here. The hit, the tomahawk coming in position. और यहाँ पेनल्टी कॉर्नर का इशारा खेल के निर्णायक शिवानी शर्मा का यहाँ पर वेस्ट बंगाल के लिए एक अच्छी खबर। Pirni Kandir. Injection, trap, and then the drag. Is that a goal? That's a goal. That's number 1. Brilliant here from number 5, Sujata Kujur, along with a very slight deflection. The ball has gone high and beautiful from where the deflection has happened. Injection, trap, dragged here, and there's a bit of deflection as put through in. Having a very closer look, there's a very small deflection. Number 18. या तीसरा क्वार्टर में वेस्ट बंगाल की टीम वापसी की, एक गोल की मध्य प्रदेश उसके बाद बराबरी पर आया। जी हाँ, बहुत निर्णायक आखिरी कुछ सेकंड्स मध्य प्रदेश जीत की तरफ पूरा समय ले रही खिलाड़ी। इस समय बंगाल ने आखिरी दम तक क्या लड़ा इस मैच में, शानदार क्वालिटी हॉकी नजर आई। यकीनन तौर पे पूरा समय ले रही है मध्य प्रदेश की टीम। बॉल को इस समय
नियंत्रण नजर डालें ऐश्वर्या चौहान के पास, और यह मुकाबला फाइनल होने की आवाज। मध्य प्रदेश ने 2-1 से यह मैच अपने नाम किया है। ये वो दोनों टीमें दस्तक दे चुकी है। महाराष्ट्र इस समय ऑरेंज कलर की जर्सी में, उत्तराखंड ने भी कमाल किया था। तमिलनाडु जैसी बड़ी टीम, जहां बात करें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से सजी, तमिलनाडु को ड्रॉ पे रोका था उत्तराखंड ने, और यहाँ पे मैच की शुरुआत होती हुई जबरदस्त माहौल है। इस समय देख सकते हैं ड्रोन कैमरा से क्या शानदार तस्वीर यहाँ पे एक्शन में है टीम, और आदित्य सचिन जैसे खिलाड़ी, योगेश बोरकर इस टीम के एक और अहम खिलाड़ी महाराष्ट्र के। फिलहाल आक्रमण पे इस समय उत्तराखंड बहुत खूबसूरती के साथ स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर कमाल कर दिया उत्तराखंड ने, शानदार गोल किया एक बड़ी टीम के खिलाफ। बढ़िया कॉम्बिनेशन दिखाए है। इस बीच बॉल हाई अगर बात करें रेज हुई, वहां पे पेनल्टी कॉर्नर दे दिया गया है इस टीम के एक अहम खिलाड़ी। देखना होगा गोलकीपर के अलावा अगर बात करें 4 डिफेंडर फर्स्ट बैटरी पे स्टॉप किया, ड्रैग आया और ड्रैग बहुत शानदार गोल किया है महाराष्ट्र ने, बराबरी का गोल। इस बीच कप्तान ने यहाँ पे खूबसूरत अपनी शक्ति दिखाई है, शानदार कौशल दिखाया, कोच बेहद खुश, बहुत शानदार शुरुआत। और देखिए किस तरह से गोल हुआ। जेट के बाद देवेंद्र सुनील वाल्मीकि के पास गेंद बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह गेंद निकली स्टिक से और सीधा गोल पोस्ट के अंदर चली गई। ये तो पोस्ट पर पास बढ़ा दिया गया है विभव के लिए। धीरे धीरे बॉल को निकलने की कोशिश से राइट आउट में बॉल बढ़ाने की कोशिश की गई थी मुजावर के पास, लेकिन यहाँ पर पहला क्वार्टर का समय खत्म हुआ, हूटर बजता हुआ पहला गोल किया गया था यहाँ पर उत्तराखंड की टीम। ये आज अपारदर्शक उत्तराखंड की टीम शुरुआत से अभी तक बहुत ही इम्प्रूव की है अपने गेम को, काफी इम्प्रूवमेंट नजर आई है इनके गेम में यकीनन तौर पे। It was indeed a good move. Once again, from the right flank, was about to get into the striking circle, and as soon as they get, there's been a little foot, there's been a little mistake. Watching on, that is what exactly happened. Before that, the ball entering the striking circle, there's been the foot mistake. That was from number 18, Rohan Patil. पलक झपकते इस समय दोनों टीमें कमाल की क्विक एक्सीलेंट अभी तक अगर बात करें दोनों टीमों की रफ्तार गति देखने लायक शानदार हॉकी। उत्तराखंड ने आश्चर्यचकित कर दिया है महाराष्ट्र जैसे स्ट्रॉन्ग टीम को, और यहाँ पे अगर देख सकते हैं एक और पेनल्टी कॉर्नर इस उत्तराखंड के लिए देखना होगा। इस बीच बहुत अहम रहेगा, इस बीच इंजेक्शन यहाँ पे ट्रैक और गोल आया उत्तराखंड के खिलाफ। महाराष्ट्र ने खूबसूरत गोल, कप्तान एक बार फिर से फ्रंट से लीड कर रहे हैं। देवेंद्र सुनील वाल्मीकि का ये दूसरा गोल इस मैच में, लगातार हर मैच में गोल किया है देवेंद्र सुनील वाल्मीकि ने। Men's hockey we have been present in first quarter, Maharashtra with 1 and Uttarakhand with 1 equalizes the scores. और यहाँ पर तीसरा क्वार्टर का खेल इस वक्त शुरू। So again it's sounding good. Again it has been a good moves. Back around the move, 2 wonderful goals and 1 goal for Uttarakhand. हीरो कहा जाए, नायक कहा जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 गोल किए देवेंद्र वाल्मीकि ने, और 2 गोल से ज्यादा बड़ी महत्वपूर्ण बात टीम को कंट्रोल किया। शानदार इस समय फ्रंट से लीड की, एक लीडर की तरह मैदान में कप्तान सेना नायक की भूमिका में वक्त ले रहे हैं, और ये टीम चाहती है एक स्लैप शॉट के साथ एक और गोल अर्जित करने का प्रयास, लेकिन इस बार खतरा चला और आखिरी क्वार्टर की हुटर की आवाज, ये मुकाबला महाराष्ट्र ने जीत लिया है 2-1 से। शानदार 2-1 से यह मुकाबला अपने नाम की महाराष्ट्र ने। कर्नाटक एक तरफ से, दूसरी तरफ से मणिपुर की टीम। इस समय कर्नाटक जो इस वक्त येलो जर्सी में है, येलो ब्लैक में, ये वो खिलाड़ी जर्सी नंबर 19 बॉल के साथ है प्रणव गौड़ा। निगाहें रखिएगा, प्रणव गौड़ा पे 3 गोल किया था इस खिलाड़ी ने पंजाब के खिलाफ। 3-1 से जीत अर्जित की थी कर्नाटक ने, और धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश। लाल रंग के जर्सी का अनुरूप, लाल रंग का अनुरूप इस वक्त खतरे का यहाँ पर संकेत होता हुआ, और ये पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा, यहाँ पर शुरुआती पेनाल्टी कॉर्नर जीत कर लिया है मणिपुर ने। कर्नाटक और मणिपुर का मुकाबला, इंजेक्ट करने की तैयारी इस वक्त इंजेक्ट करने के लिए पहुंचे हैं मणिपुर की तरफ से। बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी पहुंचे हैं इस वक्त। इंजेक्ट करने की तैयारी, इंजेक्ट किया गया, बॉल को रोका गया, और यहाँ गेंद पैर से टकराई, कैरेट हुआ। खेल के निर्णायक ने यहाँ पर
बताया उन्हें और गेंद इस वक्त फ्री हिट मिलता हुआ। कर्नाटक के कप्तान स्वयं पहुंचे हैं एसबी सुनील इस समय बॉल लेकर के। एसबी सुनील का लंबा स्कूप, क्योंकि पहला क्वार्टर समाप्ति की तरफ। लॉन्ग बॉल खेलने की कोशिश, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर डिफेंस देखिए मणिपुर का बहुत शानदार तरीके से। वहां पे हुटर की आवाज, सोमनाथ सीएस मौजूद थे लेकिन बॉल चली गई बाहर और पहला क्वार्टर यहां पे खत्म हुआ। स्कोर लाइन अभी भी 0-0। दोनों टीमों को अभी खाता खोलना, बराबरी पे अभी भी खड़ी है दोनों टीमें। क्या पहला गोल किसके पक्ष से आएगा, तमाम स्ट्रैटेजी बनी गई। मैच स्कोर का देखिए कार्ड यहाँ पर, कर्नाटक 0 मणिपुर 0। दूसरे क्वार्टर के खेल की शुरुआत होने जा रही है। पहला क्वार्टर 0-0 स्कोर के साथ बराबरी पे है और एक इम्पोर्टेंट प्लेयर का कितना रोल होता है इस मैच में नजर आए। पिछले मैच में हमने देखा था देवेंद्र वाल्मीकि को, और यहाँ एसबी सुनील कर्नाटक के लिए वही रोल अदा कर रहे हैं, जो डिफेंस हो, मिडफील्ड हो या फॉरवर्ड लाइन। Coming back to this game, Karnataka, Manipur, they have played some good sight. They've given the best. Karnataka has also been at the best. Most probably, Karnataka will hope to get and put their position in the semis. Most probable goals, and that is one more goal here. A lovely battle was been going on from the left flank, getting into the striking circle, was moving along very great. Right in the first game of the day, and then going along to the time, much needed, and it was going good. Once again, from the right flank, it's been so good into the striking circle, moves brilliant, and one more goal. Karnataka has this plan, attacking formation right at the start of the third quarter itself, and puts another goal, takes the lead, creates some more pressure on the shoulders of Manipur. Surya, number 6 of the side of Karnataka, makes a strong session here. Surya, number 6, coming in as a substitute, much needed for the side of Karnataka, beating the goalkeeper of Manipur, Dhanraj Singh. Dhanraj Singh Hemam tried his best, but unfortunately couldn't stop Manipur. What are they going to do now? 2 goals, not a big matter, but yes, will create a big pressure, because the side Karnataka is very brilliant when it comes to defense as well. ये फिलहाल इस समय एक बार फिर से मणिपुर अटैक पे है, राइट फ्लैंक से शानदार मौका। इस बीच गोलकीपर शान मगप्पा वापस आए, शान मगप्पा के खिलाफ कमाल कर दिया है इस बीच। ये गोल आ गया है इस बीच। रोहित सिंह, आज रोहित नजर आ रहे हैं। मणिपुर ने वो जवाबी हमला कर दिया है चौथे क्वार्टर में। ये वो पल, पहले बार उन्होंने स्ट्रेच करके बॉल रिबाउंड पे आई, और ये वो खिलाड़ी, और क्या कहने, शानदार तरीके से रोहित सिंह के स्टिक से गोल, जर्सी नंबर 27, कमाल किया है शमीम रोहित ने। फिलहाल एक बार फिर से बहुत खूबसूरत यहाँ पे प्रयास, क्या कहने, खूबसूरती से कर्नाटक एक और यहाँ पे क्या कहने, पुश किया, खूबसूरत गोल। कर्नाटक 4-1 की लीड में। कर्नाटक की रफ्तार देखने लायक है इस समय गेम की, शानदार गोल कर दिया इस समय, 4-1 की बढ़त। यहाँ पर देखिए किस तरह से गोल हुआ, बॉल लेके निकले साथी खिलाड़ी, और यहाँ पर सीधा गोल पोस्ट के अंदर गेंद गई। सिर्फ पुश किया था, सेंटर किया था, टाइमिंग देखिए, हल्का सा अगर बात करें इस खिलाड़ी ने, खूबसूरत गोल पोस्ट में गोलकीपर को बीट किया। बहुत ही हृदयग्राही, आकर्षक, मनमोहक गोल। शानदार हॉकी की स्पेशल अगर बात करें इस टीम के लिए, सबसे अहम बात, आज कैप्टन फ्रंट से लीड करते नजर आए हैं प्रणव के साथ। एसबी सुनील एक अहम खिलाड़ी। लगातार वक्त निकल रहा है, फाइनल हुटे की आवाज कभी भी आ सकती है। जी हाँ, आवाज आई और कर्नाटक ने यह मुकाबला जीत लिया है 4-1 से। And it is Javia Dev of Gujarat taking on Parth Agarwal from Delhi, and it is Javia Dev opening up the match with his serve. The southpaw from Gujarat is trying to go for a big serve down the tee, just missing. So miscued return of serve with a 30-15. What I like about Parth is he really swings the ball in his serve. 2 game points. That's just his angle, changing the angle in the serve so very well, keeping the opponent guessing. It's the love one, and it is from Delhi.
Parth Agarwal serving. What a rally in the end, very nicely. It is Dev closing it out in style. Good control on that forehand. Found that opening there. And will he be able to hold the serve because he is now serving to stay in the opening set. Very good serve right on the backhand corner and moving away further. Kicking as well. That is where the return going into the net. 15 love. And Parth Agarwal would be serving now. Must win in game to remain in the match. And that forehand return on the net. We didn't quite see the backswing. Tremendous forehand down the line. And Dev Vijavia of Gujarat has won the first singles match 6-2, 6-2 against Parth Agarwal in this round of 16 and is now made it into the quarterfinals. तो दूसरा मैच शुरू होने वाला है कोर्ट नंबर 1 पर महिला वर्ग का क्वार्टर फाइनल प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जिसमें फेसिंग द कैमरा वैष्णवी अतकर और अपोजिट टू द कैमरा युवरानी बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल से हैं. And she's getting ready to serve to open up the singles match in this round of 16. Yes, this is Banerjee getting ready to serve. Love all opening set. Play. Yeah, there she is. Net. What's up? It's a powerful serve, but just clipping the top of the net, called net. Good serve. Terrific pass there. Charging the net, Banerjee came in early. बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन युवरानी बनर्जी के द्वारा बहुत ही स्पिरिटेड खेल का प्रदर्शन ये कहा जा सकता है. And this time the forehand return by Yuvrani well beyond the side gallery, winning the third match point. Vaishnavi Atkar of Maharashtra wins this match in straight sets, 6-1, 6-3. As they shake hands and also thank the chair umpire, Debu Dev Burman, for officiating this round of 16 match. We have Vaishnavi Atkar now making it into the quarterfinals. Let's have a look at the replay. Long rally, but eventually Yuvrani giving up with that forehand return. Weak forehand return, well beyond the dimensions of the singles court. That's the end of the second singles match in court number 1, which has been won by Vaishnavi Atkar of Maharashtra. And this is going to be the men's double semi-finals. And this is between Prajwal Dev and Nikki Punacha of Karnataka, who will be taking on Shivang Bhatnagar and Sarthak Sudain from Delhi. Oh, nicely anticipated by Nikki. Good first serve. Unforced created by Nikki Punacha. Love 15.
Very good serve, and with that serve, he holds his serve. And the Karnataka pair of Prajwal Dev and Nikki Punacha going up 3-2 in the opening set. And it's Shivang Bhatnagar serving. Very good return of serve. Love 15. Well, double fault. Love 15. Bhatnagar serving. Tremendous rally, series of volleys as well, but nothing that Prajwal Dev could do. यहाँ पर पहले बिगल का इंतजार है, क्या कर्नाटका पेयर उसे लेने में कामयाब होंगे, देखना दिलचस्प होगा। एक और टारगेट सा रहता है, अगर किसी सर्विस गेम में अपोनेंट कोई पॉइंट ही ना ले पाए सेट में, तो उसे बोलते हैं गोल्डन सेट। ये बड़ा मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत है। अब ये गेम सेट और मैच पॉइंट है कर्नाटका पेयर के पक्ष में। जी हाँ, ये गेम सेट और मैच क्लोज करते हुए, और जिस चीज की तलाश थी 6-0 का स्कोर, वो पहली बार टेनिस के मुकाबलों में यहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों में कोर्ट नंबर 1 पर हमें देखने को मिला है। 6-3, 6-0 से कर्नाटका के प्रज्वल देव और निकी पुनाचा शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी, उन्होंने जीत दर्ज की है। दिल्ली के शिवांग भटनागर और सार्थक सूदन को पराजित किया है। To the left of the chair from Tamil Nadu, Mridula Palanivel. To the right of the chair from Gujarat, Vedai Chaudhary. Welcome back to court number 1 in the parade ground in Dehradun. This is the round number 16 for the women's singles. And this is Tamil Nadu's Mridula Palanivel taking on Vaidehi Chaudhary from Gujarat. As she gets ready to serve Mridula. Very good serve down the middle, the return into the net. Mridula Palanivel from Tamil Nadu taking on the top seed by the Chaudhary from Gujarat. Good serve down the middle. That is what is extracting the error on the return. The ball just going well over the baseline there. See what I'm seeing right now so far. Oh, that's into the net. First So with that breakup serve happening, the opening game, Palanivel dropping her serve. बेसलाइन से पीछे गया रिटर्न, और इसके साथ ही इस मैच का समापन 6-1, 6-1। ये है स्कोर लाइन। 6-1, 6-1, almost one-sided affair. Vedai Chaudhary, top-seeded, beats Mridula Palanivel from Tamil Nadu in the women's singles pre-quarter final. Score line reading 6-1, 6-1.